हेलो मेरे प्यारे शेरों शेरनियों, कैसे हैं आप सब। हमने कल 6 क्वेश्चन निपटा लिया था। अब भैया जी हम 7 क्वेश्चन भी निपटा देते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्योंकि हमारा जो पहला काम होता है वो क्या होता है कि पहले सुंदर तरीके से ये मक्खियां तंग करना नहीं भूलेंगे हम लोग, है ना। तो पहले हम सुंदर सा प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर उसका सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे और फिर हम अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। तो देखते हैं बच्चा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भैया भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है आप लोगों को। क्या मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सर क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया। तो भैया जी ये बात है कि एक सुंदर सा घर है, उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, किसी चीज को खड़ा कर दिया। ठीक है, उसको ये क्या बोल रहा है, मीनार। यानी घर के ऊपर क्या है, मीनार खड़ी कर दी है। बस सिंपल सी बात है। चलो बनाना शुरू करते हैं। पहले हम लोग डायग्राम, तो हम पहले क्या करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनने वाला डायग्राम, तो ये बन गया हमारा पहले क्या, हमारा सुंदर सा भवन। ये क्या हो गया, क्या हो गया, फिर से बनाते हैं। ये हमारा क्या बन गया, भवन। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है बच्चा, क्या एक मीनार है, तो मीनार को भी खड़ा कर लेते हैं। तो ये रही क्या, मीनार आपकी। तो ये मीनार बन गई। अब क्या बात कही है कि भूमि के एक बिंदु से इसके दूर कोई एक बिंदु है बच्चा, यहां पर कोई बिंदु होगा। ठीक है, यहां पर कोई बिंदु होगा, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे किससे, जो मीनार है हमारी, गलत हो गया, हम लोग मीनार है बच्चा, जो मीनार है उसके सर के ऊपर इसको मिला देंगे ये बिंदु से। तो ये लीजिए हमने इसको मिला दिया। ठीक है, इसी तरीके से इसी बिंदु से आपको जो घर है, घर का जो शीर्ष है उसको भी मिलाना है। तो लीजिए हम मिला देते हैं इसको भी। तो यहां से हमने इसको मिला दिया। ठीक है, ये भी मिल गया। तो भैया सब नीचे वाली बात रहेगी तो उसको भी जोड़ देते हैं ना, काहे के लिए नीचे वाली बात छोड़नी है ना। आधार भी आप लोग बना सकते हैं। तो ये बन गया आपका आधार। ठीक है, कोई दिक्कत। तो डायग्राम आपको क्लियर हो रहा होगा कि भैया ये रहा तुम्हारा सुंदर सा घर, उसके ऊपर ये चौचड़ी यानी मीनार लगा दी है। बस अब लिखने वाली बातें देखिए, क्या क्या कहा है इसके अंदर लिखने के लिए कि भैया जो कोण है, पहला 45 है, दूसरा 60 है। यानी अगर देखा जाए इसकी खोपड़ी पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा कौन सा, 45। तो ये बना दिया हम लोगों ने 45, ये छोटा वाला कोण है। ठीक है, और बड़ा वाला कितने का बच्चा, 60 का। तो यहां पर ध्यान देना होगा कि भैया एक ही छोटा कोण 45 है और बड़ा कोण कौन सा रहेगा बच्चा, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का, वो कितना है, 60 डिग्री का। ठीक है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगी। और कहा है कि भैया जो भवन है उसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। भवन कितना है बच्चा, 20 मीटर ऊंचा है। बस ये बातें दी थी, और बाकी तो तुम जानते ही हो। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को नामकरण करना पड़ेगा। तो नामकरण शुरू करते हैं। इसका नाम रखते हैं ए, ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट को बोल देते हैं सी पॉइंट, और हम इसको बोल देंगे क्या, डी पॉइंट बोल देंगे, डी बिंदु हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। चलो लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखना है बच्चे, पहले तो हम लोग को जो दिया है वो लिख लेते हैं हम लोग। क्या कि हमारे पास जो दिया गया है उस चीज को हम लिखेंगे। क्या दिया बच्चा, भवन की लंबाई दे रखी है ना। तो हल लिखना शुरू करते हैं। हल दिया क्या हम लोग को, पहले दिया क्या हम लोग को, भवन की लंबाई। तो भवन की लंबाई कितनी बच्चा, वो हमारे 20 मीटर दे रखी थी, है कि नहीं। ये 20 मीटर हम लोग को दे रखी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। यानी मीनार की ऊंचाई बच्चा यहां से लेकर यहां तक ही तो होगी, है कि नहीं। तो क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए एच मान लूं, कोई समस्या तो नहीं है किसी को। ठीक है, यानी हमने माना क्या, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की लंबाई या ऊंचाई वो h मीटर होगी। क्या,
h मीटर। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आगे देखिए कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। अब कुछ नहीं करना बच्चे, दोनों ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं आप लोग को, जो दोनों ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर tan थीटा लगा डालिए, बस क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा। और मैं tan ही क्यों लगा रहा हूं, सीधी बात है बच्चा, जो ये हमारा कर्व होता है इन कंडीशंस पे यूज नहीं होता। कहने को होता है ये देखो लंबाई यूज कर रहे हैं, फिर हम लोग क्या लेंगे, एक कॉमन चीज लेंगे और वो क्या रहेगा, आधार। उभयनिष्ठ चीज लेने पड़ेगी ना, और ये उभयनिष्ठ कभी नहीं होता है, तो इसीलिए हम हमेशा tan यूज करते हैं कि एक कॉमन चीज पकड़ते हैं और दूसरा लंब पकड़ रहे होते हैं कि जो दिया होता है हम लोग को या जिसको हमें निकालना है उसको हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना, tan क्यों यूज कर रहे हैं, एक तो हमने कॉमन चीज पकड़ ली है जो दोनों ट्राइंगल में आ रही है, और दूसरी बात हमें जो निकालना है और जो दिया है उसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कौन सा ट्राइंगल लिया जाए आपके हिसाब से, हम लेंगे बच्चा BDC, पहले ट्राइंगल कौन सा लेंगे बच्चा, BDC। तो त्रिकोण BDC में बात करेंगे, तो लगाना क्या आप जानते ही हो, क्या tan लगाएंगे, tan 45, क्योंकि भैया 45 क्यों लगाया है, कि भैया जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसमें 45 का कोण दे रखा है ना। तो भैया tan का मान होता क्या, ये बताइए पहले, tan का मान क्या होता है, लंब बट्टा आधार, यानी BC बट्टा CD, यानी BC बट्टे में क्या, CD। क्यों सर कैसे लिख दिया, अरे भाई मेरे ये पूरा क्या है, BC है ना, ये क्या बन जाएगा लंब, और आधार क्या रहेगा, CD या तो DC, एक ही बात है कि नहीं। तो ये मैंने लिख दिया। तो भैया आप मान डालना शुरू करते हैं। तो tan 45 का मान बोलिए बच्चा, tan 45 का मान कितना होता है, 1 है ना। तो सामने क्या है, BC और नीचे क्या है, CD, है कि नहीं। ये बात, एक चीज और, हम चाहें तो सीधे मान डाल सकते हैं ना इसका BC का। हम BC का मान तो जानते हैं कि BC कितना है आपके पास, BC 20 है हमारे पास, है ना। तो पहले डाल दीजिए ना मान, तो BC कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 सेंटीमीटर, और CD कितना है वो तो हमें पता ही नहीं है, तो हमें CD पता नहीं है, तो मैंने CD ही लिख दिया, है ना। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए आगे जाके CD को 1 से, तो क्या हो जाएगा, CD गुणा 1, यानी CD को हमने 1 से गुणा किया तो क्या मिल जाएगा, CD बराबर 20 मीटर। तो पहला काम तो हमारा हो गया, ठीक है, क्या पहला काम तो हो गया हम लोगों का, ठीक है। तो निकालना क्या h है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे बड़ा वाला, त्रिकोण लेंगे कौन सा, ADC, सही है, ठीक है। तो यूज करें हम लोग कौन सा ट्राइंगल बच्चा, बड़ा वाला, है ना। तो बड़े वाले को कैसे यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। तो त्रिकोण कौन सा लेंगे, नाम बताइए बच्चा, पहले नाम बताइए कौन सा, ADC, क्या लिखेंगे बच्चा, ट्राइंगल ADC, त्रिकोण ADC में बातें करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे, पता है हम लोग को, tan यूज करेंगे, ठीक है। तो tan थीटा कितना बच्चा, 60 बराबर क्या होगा बच्चा, tan किसी बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो इसमें थोड़ा सा लंब ध्यान देना बच्चा मेरा, है ना। तो लंब क्या होगा, आप पता क्या लोगे, लंब या तो BC ले लोगे या तो AB ले लोगे, है ना। लेकिन भैया ऐसा नहीं करना, ये लंब पूरा AC होने वाला है, यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या होने वाला है, AC। अब मैं थोड़ी सी एक बात कह दूं आपको यहीं पर रफली, कि भैया एक बार मुझे बताना, जो AC लाइन है, जो AC है, जो लंबाई है हमारे पास AC है, हम कहां लिखे, यहां लिख लेते हैं ना। तो AC जो होगा हमारे पास वो क्या ऐसे नहीं होगा कि AB प्लस BC, या और AB का मान तो हम जानते हैं H है, तो मैं लिख सकता हूं H प्लस BC, है ना। क्या लिख सकता हूं, H प्लस BC, यानी H प्लस BC, और BC का मान तो आप जानते हैं 20 है, तो क्या लिख सकते हो आप लोग, H प्लस 20, ये बात लिख सकते हो, हाँ या ना। ये बात आप चाहो तो ये पहले ही लिख लीजिए आप, ठीक है, ये बात मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो लगाते हैं यहां पर ये वाली बात। तो लंब कितना बच्चा हमारे पास, H प्लस 20, क्योंकि लंब ये पूरा ही होने वाला है, तो क्या हो जाएगा, H प्लस 20, और नीचे आधार बताइए क्या रहेगा, आधार तो सर सेम है ना, क्या DC, क्या रहेगा बच्चा, CD। तो tan 60 का मान बताइए कितना होता है, tan 60 का मान होता है बच्चा क्या, √3।
तो √3 डाल दीजिए इसके अंदर। तो √3 हमने डाला और हमारे पास क्या आ गया h प्लस 20 और CD का मान तो हमने निकाला हुआ है बच्चा। CD का मान कितना है 20 है। तो सर इसके अंदर डाला क्यों नहीं जा रहा है? तो हमने डाल दिया, यानी इसको समीकरण 1 बोल दूं तो समीकरण 1 से यहां लिख सकते हो आप लोग क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये बात कह सकते हैं ना बच्चा, कोई समस्या तो नहीं है ना इसमें। तो बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तो छोटे छोटे कर देते हैं, छोटे 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 हो जा लो, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये लीजिए छोटा हो गया थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए तो यहां से हमें इस थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, h का वैल्यू निकालते हैं ना, h का वैल्यू, तो ये क्या होगा, ये चला जाएगा कहां पर, ये चीज कहां चली जाएगी √3 के साथ। तो आप लिख सकते हो क्या 20 √3 बराबर में h प्लस 20 है ना। तो h का मान कितना होगा, अगर मैं h का मान निकालूंगा तो भैया 20 को मैं कहां भेज दूंगा, इस तरह भेज दूंगा। तो यानी h अकेला बच जाएगा, 20 √3 पहले से सामने है और माइनस में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना। और आप चाहो तो यहां से 20 को कॉमन निकाल सकते हो, यानी h बराबर 20 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा √3 माइनस में 1, यानी क्वेश्चन हो गया तुम्हारा सॉल्व। यानी किस में लिखोगे बच्चा, मीटर में। ठीक है, तो लास्ट की कहानी क्या आता है, हम कह सकते हैं या तो अतः लिख देते हैं ना, अतः मीनार की ऊंचाई निकालनी थी बच्चा। क्या हुआ, ये क्या हुआ, झटका क्यों लगा इसको, मीनार की फिर से ऐसा क्या हो रहा है यहां पर, ये बदतमीज फिर से नहीं मान रही है। मीनार की ऊंचाई, यही तो निकाला था ना, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी आई बच्चा हमारी 20 √3 माइनस 1, 20 √3 माइनस में 1 मीटर। क्वेश्चन हो गया तुम्हारा समाप्त। बस सिंपल सा क्वेश्चन था।